तो अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रैंडी ऑर्टन का कमबैक एक्चुअल में हुआ नहीं है, यानी कि उन्होंने अपनी पहली अपीयरेंस नहीं दी है। लेकिन भैया अनाउंसमेंट वाली वीडियो ने ना एकदम धड़ाके वाले रिकॉर्ड बना डाले हैं। अब क्या कुछ व्यूअरशिप आई है रिसेंटली मंडे नाइट रॉ के साथ में, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। क्या अभी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रैंडी ऑर्टन को सर्वाइवर सीरीज के अंदर रिप्लेस कर देगी आखिरी मोमेंट के ऊपर? अभी क्या एंगल है, क्या स्पेकुलेशन चल रही है, वो भी बात होगी। एंड सीएम पंक जे ऊसो को लेकर भी कुछ होने वाला डिस्कशन। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। अब देखो हम लोग देख रहे हैं रिसेंट टाइम के अंदर सर्वाइवर सीरीज को होने में कितने ही दिन बाकी रह गए हैं यार, लेकिन जो फैंस है वो अलग अलग थ्योरी बना रहे हैं। एक थ्योरी या फिर स्पेकुलेशन ये भी है कि रैंडी ऑर्टन आखिरी मोमेंट पे रिप्लेस होने वाले हैं। अब वो क्या है, सारी बातें उनके बारे में डिस्कस करेंगे सीएम पंक, और भी अपडेट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो वीडियो को मैं जे ऊसो के साथ में शुरू करने वाला हूं, और जे ऊसो ने रिसेंट टाइम के अंदर कुछ बड़ी स्टेटमेंट दे डाली है। बेसिकली जे ऊसो ने यहाँ पर ये बात कंफर्म की कि शायद वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बनना चाहेंगे जिमी ऊसो का फेस करने से पहले अगले साल रेसलमेनिया के अंदर। जब रिसेंट टाइम में जे का ये वाला इंटरव्यू हुआ है बिलबोर्ड वगैरह के ऊपर, तो यहाँ पर जे ने कहा कि देखो उनको पिनाकल जो मेन इवेंट वाली चीज़ है, यानी कि जो रेसलमेनिया है, वहाँ पर अपने भाई का फेस करने से पहले अगर उनका मन है तो धज्जियाँ उड़ा सकते गंथर की। आई मीन अगर उन्हें कम्पीट करना है गंथर के खिलाफ और उन्हें वो आईसी चैंपियनशिप वाली चीज़ चाहिए, तो ऑफकोर्स जे ऊसो को उसमें कोई इशू नहीं है, और जे ऊसो श्योरली हरा सकते हैं गंथर को, और उसके बाद जाके वो अपने भाई की भी ऐसी तैसी कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें यहाँ पर रिसेंट टाइम में जे ऊसो ने रिवील कर डाले कि भैया वो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड अगर उनका वो हो कि भाई उन्हें कम्पीट करना है तो गंथर को डिथ्रोन करके भी जिमी ऊसो का कम्पीट कर सकते हैं अगले साल रेसलमेनिया के अंदर। बाकी लेट्स सी आने वाले टाइम के अंदर क्या होता है। तुम्हारे हिसाब से क्या जिमी ऊसो को चैंपियन बनना चाहिए या फिर नहीं? क्या जो जिमी और जे के बीच में मैच होगा रेसलमेनिया में वो एक आईसी टाइटल मैच होना चाहिए? चलो बढ़ते हैं इसके बाद वाली अपडेट की तरफ, जो कि रिसेंटली हुए मंडे नाइट रॉ के एडिशन के बारे में जुड़ी है। जो रिसेंटली वो शो था, शो पर ऑफकोर्स बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जो मेन इवेंट था उसने सबको हिला। फाइनली रैंडी ऑर्टन की रिटर्न अनाउंस हुई, जो कि रिटर्न का वेट हम लोग बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। बाय द वे तुम लोग को बता दो, ये जो अनाउंसमेंट वाली थी ना चीज़, इसने बहुत अच्छी खासी जो नंबर्स जो सोशल मीडिया के ऊपर गेन किए हैं, और 22 मिलियन के अराउंड डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक तरह की रेटिंग्स गेन हुई है सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला के। और सबसे बड़ी बात मैं कहता रहा हूँ यही तो है कि भाई देखो भी रैंडी ऑर्टन तो शो पर अपीयर भी नहीं हुए, विदाउट शो पे अपीयर उनकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन बन गई है, फैंस इतने एक्साइटेड हो गए अरे रैंडी ऑर्टन आ रहे हैं। बाय द वे अगर मैं शो की व्यूअरशिप की बात करूं, हाँ ऑफकोर्स व्यूअरशिप के अंदर ओवरऑल डाउनफॉल गया है। इस हफ्ते व्यूअरशिप आई है 1.459 मिलियन व्यूवर्स, जबकि पिछले हफ्ते रेटिंग्स आई थी 1.467 मिलियन व्यूवर्स। तो लगातार व्यूअरशिप के अंदर ऑफकोर्स डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन रैंडी ऑर्टन के नेम अनाउंसमेंट ने अगर इतना बवाल कर डाला है, सो आई थिंक सो कि कहीं ना कहीं जब ऑर्टन कम बैक करेंगे, एक्चुअल में अपनी पहली अपीयरेंस देंगे सर्वाइवर सीरीज के बाद, तो वहां व्यूअरशिप तो चार चांद लगाने ही वाली है। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट वाली अपडेट की तरफ। इस बार रैंडी ऑर्टन के बारे में जुड़ी, और रिसेंट टाइम के अंदर एक बड़ी अजीब सी स्पेकुलेशन आ रही सामने। आई मीन ऑर्टन का नेम अनाउंस हुआ है, चलो ठीक है, यहाँ पर एपेक्स प्रेडेटर जो वर्ड है वो यूज किया कोडी रोड्स ने, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भैया रैंडी ऑर्टन का नेम क्यों नहीं रिवील किया। तो एक ये बात तो चली रही है कि भैया ऑर्टन का नेम रिवील नहीं किया, ऐसा तो नहीं, एपेक्स प्रेडेटर कोई और है। चलो वो एकदम क्लियर है कि भैया वो रैंडी ऑर्टन है, बिकॉज ग्राफिक के अंदर भी वो रिवील हो चुका है। लेकिन एक अजीब सी थ्योरी आ रही है सामने कि जो रैंडी ऑर्टन है पहले वो इंजर्ड होंगे जाके। आई मीन वॉर गेम्स चल रहा होगा, मान लो शो की ओपनिंग में रैंडी ऑर्टन अपीयर हुए, मैच मेन इवेंट करेगा, बैक स्टेज के ऊपर वाले ऑर्टन इंजर्ड हो जाएंगे, फिर आखिरी में आके ऑर्टन को सीएम पंक या फिर कोई भी और बंदा आके रिप्लेस कर देगा। तो देखो अगर तुम लोग के दिमाग में ये चीज़ है या फिर स्पेकुलेशन चल रही है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ पूरे तरीके से वो है, मतलब सेंसिकल नहीं है। इवन तुम लोग को बता दो रिपोर्ट्स ये भी आई हैं सामने कि एक्चुअल में रैंडी ऑर्टन कम्पीट करने वाले भाई वॉर गेम्स के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका नेम अनाउंस किया हाइप बटोरने के लिए, उसके बाद आके कोई और आ जाएगा या फिर कोई अटैक वटैक करके रैंडी ऑर्टन को रिप्लेस कर देगा। ऐसा कोई भी सीन अभी फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यूई का नहीं है। एक्चुअल में प्लान ये हैं कि रैंडी ऑर्टन ऑफ कोर्स कम्पीट करेंगे, अब वो जे भी टर्न होते हैं या फिर नहीं ये बात की बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल ये बात है कि ऑर्टन कम्पीट करेंगे। और अगर तुम्हारे मन में भी हल्का सा ख्याल था कि भाई ऑर्टन आखिर में रिप्लेस हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और ऑफ कोर्स देखो ना यार, वो बंदा दूसरों को इंजर्ड करता है बैक स्टेज के ऊपर जाके, या फिर वो दूसरों को पंट वंट किक देता है, खुद थोड़ी इंजर्ड हो जाएगा। अब चलो बढ़ते लेकिन आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि सीएम पंक के बारे में जुड़ी है। एंड सीएम पंक को लेकर एकदम लेटेस्ट वाली एक अपडेट आ चुकी है सामने कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले क्या कर रहे हैं अभी फिलहाल अपने सीएम पंक के साथ में, और क्या सीएम पंक कम बैक करेंगे या फिर नहीं। तो देखो जो बात आई है सामने फिलहाल वो ये आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो प्लान्स है, ये फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से बाय द वे रिपोर्ट आई है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के प्लान्स है वो स्टिल यही है कि अपने सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर नहीं आएंगे। इवन जो शिंजुकी नाकामुरा वाली बात चल रही है, शिंजुकी नाकामुरा का मिस्ट्री अपोनेंट कौन होगा, जो कि वो लगातार टीज कर रहे हैं, जिससे वो लगातार कॉल आउट
आउट कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है मे बी वो कोई भी बंदा हो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सीएम पंक की डिस्कशन नहीं है बैक स्टेज के ऊपर। इवन तुम लोग को ये बता दो, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि बैक स्टेज पे भी नहीं पता कि एक्चुअल मिस्ट्री पर्सन वो कौन है, यानी कि ये सिर्फ मेन हायर अथॉरिटीज को पता है कि WWE किसको बुलाने वाली है मिस्ट्री मेंबर और कौन शो पे एक्चुअल में अपीयर होने वाला है। लेकिन सीएम पंक का अभी फिलहाल बैक स्टेज के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं भाई, हमारी कंपनी में तो सीएम पंक को लेकर डिस्कशन नहीं चल रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि अगर बाय चांस समझ लो एक सेकंड के लिए भी कि अगर ये वो नहीं होते हैं, यानी कि सीएम पंक का कमबैक नहीं होता है वॉर गेम्स के अंदर, एक तो ऑडियंस का क्राउड या फिर गुस्सा का जो पूरा एकदम रिएक्शन कहते हैं ना शिकागो क्राउड का, वो तो फूटेगा, वो तो अलग बात है। चलो रैंडी ऑर्टन आके हल्की सी रिकवरी कर देंगे, लेकिन फिर होगा कौन, ये सबसे बड़ा मेरे हिसाब से क्वेश्चन होने वाला। बिकॉज जिस तरीके से टीज हुआ है, बेस्ट इन द वर्ल्ड वाले टीज हुए हैं, GTS टीज हुआ है, तो क्या कोई हिडेयो इटामी या कौन सा बंदा आएगा कम बैक करने के लिए और आके कम्पीट करेगा, बस यही चीज़ देखने लायक रहेगी। इसको लेकर तुम्हारा क्या रिएक्शन है जब बैक स्टेज के ऊपर एक तो सीएम पंक की बात नहीं हो रही है, ऐसा कुछ माना जा रहा है रिपोर्ट्स का, और दूसरी तरफ बैक स्टेज पे लोगों को ये भी नहीं पता कि वो इंसान कौन होगा जो कि शिंजुके नाकामुरा का मिस्ट्री अपोनेंट होने वाला है। बाकी देखो क्या होता है सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स के अंदर, अब सारी कहानी वहीं पर अनफोल्ड होगी। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।